अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। भारत की नाकाम दिफाई इंहिसारी और एचएएल का तमाशा क्या है। नाज़रीन, भारत की दिफाई पॉलिसी की हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई है। हालिया खबर यह है कि भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक वफ्द अमरीका जा रहा है ताकि इंजीनियर की मुश्तरका पैदावार पर बातचीत कर सके। बज़ाहिर तो इसे भारत की खुद मेक इन इंडिया इंहिसारी या शानदार कदम कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये 5वां दौर है, यानी 4 दौर पहले नाकाम हो चुके और अब भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। ये सब कुछ भारत के दिफाई सनती ढांचे की नाकामी और बदतरीन नाअहली को बेनकाब करता है। भारत दहाइयों से अपनी जंगी जहाजों के लिए एक काबिल एतमाद इंजन नहीं बना सका। दुनिया के सामने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक शानदार कामयाबी के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन सच ये है कि ये मंसूबा 30 साल से ज्यादा अरसे तक ताखीर का शिकार है। अरबों डॉलर खर्च हो चुके, लेकिन अभी तक सिर्फ चंद तैयारे ही बनाए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ चंद तैयारे ही भारतीय फजाइया को मिले हैं और इनकी भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान। तेजस की कमजोर कारकर्दगी, महदूद रेंज और बार बार की तकनीकी खराबियां भारतीय फजाइया के अंदर मायूसी फैला चुकी हैं। एचएएल की बदइंतजामी और नाकामियों की एक तवील तारीख है। धरो हेलीकॉप्टर के हादसा तो दुनिया भर में भारत की जगहसाई का सबब बने। कई ममालिक ने इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनमें संगीन हिफाजती मसाइल थे। खुद भारतीय फौज फजाइया भी बार बार इन हादसात के बायस जानी नुकसान उठा चुकी। ऐसे इदारे पर अब जदीद अमरीकी इंजन की पैदावार की जिम्मेदारी डालना किसी मजाक से कम नहीं है। यह भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी पर किस कदर सख्त कंट्रोल रखता है। भारत जितना भी शोर मचाए कि मुश्तरका मंसूबा है, हकीकत यह है कि असल कंट्रोल वाशिंगटन के पास रहेगा। भारत को महज असेंबली का रोल दिया जाएगा ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि खुद इंहिसार हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नाम की कोई चीज नहीं होगी। यहाँ सवाल यह है कि भारत की इस दौड़ का मकसद क्या है। नाज़रीन, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवाम को बेवकूफ बनाना और आलमी बरादरी के सामने झूठा तासुर देना। मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स का सहारा लेती है ताकि मीडिया पर यह तासुर दिया जा सके कि भारत एक उभरती हुई ताकत है, लेकिन हकीकत सबके सामने है। भारत आज भी मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की हथियार पर इन्हिसार करता है। रूस से मिसाइल, फ्रांस S-400 से राफेल तैयारे, इजराइल से ड्रोन, अमेरिका से इंजन, ये सब भारत की नाम नेहाद खुद इन्हिसारी के पोल खोल देते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई नया मंजरनामा नहीं। हम जानते हैं कि भारत फौज की ज्यादातर ताकत सिर्फ कागजों और प्रोपेगेंडे में है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस हकीकत को पूरी दुनिया के सामने आया किया कि भारत के पास चाहे कितने ही जदीद हथियार हों, असल मसला उनके इस्तेमाल की नाअहली और भारतीय पायलट्स की नाकिस तरबियत है। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी फजाइया ने जदीद भारतीय हथियारों को जमीन बोस करके रख दिया है। ऐसे में ये नया इंजन प्रोजेक्ट भी एक खोखला नारा है जिसका अंजाम भी तेजस और धरो हेलीकॉप्टर जैसा होगा। नाज़रीन, ये बात समझना जरूरी है कि भारत की इस तरह की दिफाई खरीदारी और नाकाम मंसूबे सिर्फ इसकी कमजोरी को बढ़ाते हैं। जरूरी है कि भारत की इस तरह की दिफाई खरीदारी और नाकाम मंसूबे सिर्फ उसकी कमजोरी को बढ़ाते हैं, ताकत को नहीं। क्योंकि जब कोई मुल्क अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए भी दूसरों पर इन्हिसार करे तो वो कभी भी एक मुस्तहकम या खुद मुख्तार फौजी ताकत नहीं बन सकता। भारत चाहे जितनी मर्जी मीटिंग्स करे, जितने मर्जी मुआहदे करे, लेकिन सच ये है कि उसका दिफाई ढांचा अंदर से खोखला और कमजोर है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि भारत के इंजन की दौड़ में जी माजी की तरह नाकाम साबित होगी। दुनिया एक बार फिर देखेगी कि मोदी सरकार का मेक इन इंडिया महज एक नारा है। हकीकत में ये असेंबल इन इंडिया भी मुश्किल से पूरी कर पाता है। पाकिस्तान की फजाइया और मुसल्लह फौज अपनी पेशावराना सलाहियतों के साथ हर भारतीय प्रोपेगेंडे और हर खोखले हथियार को जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत को याद रखना चाहिए कि जंग प्रोपेगेंडे या खरीदे गए इंजन से नहीं जीती जा सकती, बल्कि पेशावराना महारत, हिकमत अमली और असल ताकत से जीती जा सकती है। और इस मैदान में पाकिस्तान हमेशा बाजी ले जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।